अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मेंटोर तूबा अरशद। आज हमारा प्रीमियम इंस्टेंट स्किल फाइवर फ्रीलांसिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट की फ्री लाइव क्लास है, डे 2। और डे 1 में हमने सीखी थी कुछ हार्ड स्किल्स लाइक व्हाट फ्रीलांसिंग इज, व्हाट सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं अपने स्किल्स को सेल करने के लिए, और कौन कौन से आपको टूल्स रिक्वायर हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, और आपको कोई टेक्निकल स्किल वगैरह कुछ रिक्वायर है कि नहीं, वो सब सीखा था। आज हम सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स के आपको सॉफ्ट स्किल्स कौन सी रिक्वायर है एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स होती हैं पीपल स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। लाइक आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। और कॉमन जो सॉफ्ट स्किल्स आपको रिक्वायर होंगी एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, वो होंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट द कम्युनिकेशन, द वे यू ट्रांसफर your thoughts, your ideas. So the most important is communication, negotiation and customer service, कि आप अपने क्लाइंट को डील कैसे कर रहे हैं। एंड क्रिएटिविटी, स्पेशली अगर सोशल मीडिया मैनेजर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्रिएटिविटी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको होना पड़ेगा, और ऑब्वियसली अगर नहीं है तो आपको सिखाई जाएंगी। जो नेक्स्ट अभी होंगे 1 मंथ का जो 53 और 54 बैच स्टार्ट होगा उसमें। और आगे क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि लाइक आपके क्लाइंट जो बायर जो आप जिसने आपसे कांटेक्ट किया, आपको टेक्स्ट किया है, वो आप पे कितना ट्रस्ट करता है, आपने उसको अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो गया है, आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट अगर आ गए एक टाइम में, तो आपने उसके उनको मैनेज कैसे करना है। अगर आपके पास डेडलाइन आ गई है, तो उसमें उन डेडलाइंस को आपने कैसे मीट करना है। सो कम्युनिकेशन लाइक आपके अपने जो अपने आइडियाज हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी थॉट्स हैं, वो कैसे कन्वे करनी है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करनी है। लाइक एक क्लाइंट है, उसका बिजनेस है क्लोथिंग के अबाउट, चाइल्ड किड्स की क्लोथिंग के अबाउट है, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है। और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद लाइक आपने फिर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि अब ये जो है ना इंफॉर्मेशन इस पे सूट कर रही है, इसको हम आगे लेकर चल सकते हैं, तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, लाइक अगर आप कोई पोस्टिंग करें, उसमें पोस्टिंग के में प्रॉब्लम आ गई, लाइक स्टार्ट में समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाती थी शेड्यूलिंग में। लाइक शेड्यूल पे पोस्ट लगाई होती थी तो समटाइम्स वो शेड्यूल नहीं होती थी, तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपने उस टाइम घबराना नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। और वर्किंग अंडर प्रेशर, कि अगर आपके पास टाइम कम है, डेडलाइन को आपने मीट करना है, और टास्क अगर डिफिकल्ट है या टास्क वो है जिसकी आपके पास एबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। अब जिस तरह आपने उसमें सारी चीज़ों को मिक्सअप नहीं कर देना, आपने रिलैक्स होना है, एंड देन स्टेप वाइज जो जहाँ से आपको आसान लग रहा है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ताकि आप उस प्रेशर को ओवरकम कर सकें। और रिलायबिलिटी ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद आ जाते हैं आप सॉफ्ट स्किल्स एज अ फ्रीलांसर की, एज अ फ्रीलांसर आपको क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑब्वियसली आपके पास अगर सिर्फ हार्ड स्किल्स हैं, लेकिन आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, लाइक आपको अपनी हार्ड स्किल को सेल ही नहीं करने आ रहा, उसको डिस्क्राइब ही नहीं करने आ रहा, तो आपकी उस हार्ड स्किल से आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते, अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर सकते ओनली। तो आपको सॉफ्ट स्किल भी चाहिए। उसके बाद
ये आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऑब्वियसली फ्रीलांस कैरियर में अगर आप न्यूबी भी हैं, तो अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, आप थोड़ी सी हार्ड स्किल के साथ भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं? लाइक हाईली डेवलप्ड कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस आपकी एबिलिटी है, आपको एटिकेट्स आते हैं कि न्यू क्लाइंट को या आपका प्रीवियस क्लाइंट है उसके साथ कैसे डील करना है। सो ऑब्वियसली वो उससे आपके मोर वर्क आपको मिलेगा, और वो आप वाले क्लाइंट्स आपके दूसरे अपने कुलीग्स को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी आपकी सर्विस रिकमेंड करेंगे। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में एज अ रिज्यूम राइटर, तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था, उसने जब मेरी सर्विस ली, तो उसको मेरी सर्विस से ऑब्वियसली उसको जॉब में उसको मिल गई। तो उसके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली में थे, देन उन्होंने इवन मुझे टेक्स्ट भी नहीं किया था, डायरेक्ट मुझे ऑर्डर प्लेस किए थे फाइवर पे। सो दैट इज आपकी वर्क अच्छा होना चाहिए, आपकी उसको अगर आपने स्क्राइब अच्छा किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प आउट करेगा फर्दर आपको प्रोजेक्ट्स गेन करने में। उसके बाद आपके को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, अच्छी आपने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जिससे आपका एक क्लाइंट के साथ, आपका बायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है ना डेवलप हो जाता है। लाइक ये बहुत आपको इवन आपको भी कॉन्फिडेंस देता है कि आप भी अ, आप भी सर्विस आपको भी देता है कि हाँ, मेरी सर्विस इतनी अच्छी है, मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। उसके बाद अगर ये स्किल्स आपके पास नहीं है, तो आप अपना ऑब्वियसली फ्रीलांस कैरियर आपका डाउन जाएगा, बिकॉज़ अगर एक सर्विस है लाइक फाइवर पे बात की जाए, जिस तरह फाइवर का प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम, 1 सेकंड। फाइवर का प्लेटफ़ॉर्म शेयर किया है, यहाँ से खोल लेते हैं कोई स्किल। तीन चार गिग्स ओपन कर लेते हैं और गिग बताती चलूँ। गिग है एक सर्विस, कोई भी जो आपकी स्किल है उसको आप सेल कर रहे हैं। इसको देख लेते हैं। ये देखें, अब इसके लेवल 2 सेलर है ये, और देखें इसने डिस्क्राइब अपनी स्किल की हुई है। यहाँ पे आपको अपनी स्किल जो सर्विस है वो डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए। अगर किसी ने आपकी गिग ओपन की है, उसको आपकी ये थंबनेल्स अच्छी लगी है, जो कि आपके हार्ड स्किल में आ जाती है, लेकिन उसमें जो आपने लिखा हुआ है वो आपकी सॉफ्ट स्किल में आ जाता है, तो वो आगे आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, अबाउट गिग पढ़ेगा। तो अब उसने अबाउट गिग में जो आपने जिस वे में उसको डिस्क्राइब किया होगा, तो ऑब्वियसली वो अगर अच्छा होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। वो आपकी सर्विस, इवन आपके पास पोर्टफोलियो नहीं भी है, तो आपकी सर्विस बेसिक में ले लेगा, एज अ सैंपल आपकी सर्विस ले लेगा। और ऑब्वियसली अगर आपके पास स्किल होगी, हार्ड स्किल, तो अगेन वो फिर आपसे आपके मंथली आपसे या वीकली आपसे परचेज करता रहेगा, आपकी सर्विस परचेज करता रहेगा। तो सबसे पहले लेकिन उसने क्या देखी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स के, आपने अपनी सर्विस को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको अट्रैक्ट किया है ये चीज, इस वजह से आपने उसने आपसे जो है ना वो सर्विस ली है। इसी तरह ये देखें, हर किसी ने सर्विस को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, और नीचे देखिए क्लियरली बताया हुआ है कि मैं आपको सोशल मीडिया मैनेजर किस किस प्लेटफॉर्म पे एज अ काम कर सकती हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। सो ये उनको क्लियर हो गया कि आप
किस तरह काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, वो क्या सिनेरियोज हैं कि आपको पता चल जाए कि आप में कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, या कोई है तो उनको उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, वो वीक है स्ट्रेंथ, वो उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथनेस कितनी है। सो कॉमन सिनेरियोज हैं कि आपके पास अगर लो क्लाइंट्स रेशियो होगी, अगर आप न्यूबी भी है, तो अगर आपके पास हार्ड स्किल है लेकिन आप लाइक दो सिनेरियो होते हैं कि आपके पास हार्ड स्किल नहीं है या सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो इसकी वजह से दोनों की वजह से लो क्लाइंट रिटेंशन होगी। लेकिन ऑब्वियसली वो पहले आपकी सॉफ्ट स्किल्स देखेगा, जिस तरह के आपको अभी मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन से या जब वो आपको टेक्स्ट करेगा, आपसे बात करेगा, तो आप उसको किस तरह ग्रैब करते हैं। लाई नहीं आपने करना उसके साथ कि आप उसे कहें कि आई एम द नंबर वन, बट आप न्यू भी होकर किस तरह आपने उसको ग्रैब करना है। सो अगर लो आपके पास क्लाइंट हो गए तो वो भी एक रीजन होगी कि आपको पता होगा कि मेरी सॉफ्ट स्किल को मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अगर आप डेडलाइंस को मीट नहीं करे, कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ गया है लेकिन आपने उसको उसका काम टाइम पे डिलीवर नहीं किया, लाइक रिज्यूम राइटिंग की ले लेते हैं कि अगर एक क्लाइंट ने आपको अपनी रिज्यूम लिखने के लिए दी हुई है, उसको बनाने के लिए दी हुई है, और उसकी जो जॉब की डेडलाइन है जो उसने सबमिट करवानी है वो कल है, बट आप कल तक उसका काम नहीं कर देते, तो वो आपको अच्छा रिव्यू क्यों देगा, वो आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्यों रेफर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब आप उसे उसका काम टाइम पे डिलीवर ही नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली इससे आपकी फ्रीलांस कैरियर की ग्रोथ कम होगी। सो इसलिए से सॉफ्ट स्किल्स भी बल्कि हार्ड स्किल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और ये कोई आपको बुक से नहीं सिखाएगा, ये बुकिश थिंग्स नहीं है, ये आप अपनी इन्वायरमेंट से वगैरह से गैदर करेंगे, या जो आप ड्यूरिंग लेक्चर सीखेंगे वो होंगी। और आप ऑब्वियसली प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे, सो दैट इज आल्सो अदर रीजन के आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो अब आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स हैं, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, लाइक अपने आप को जानिए, एक बैठिए आराम से और सोचें कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, आपको कम्युनिकेशन कितनी अच्छी आती है, आप कितना कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकते हैं, लाइक आप क्राउड में लोगों से बात कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन मीटिंग हो उसमें बात कर सकते हैं या नहीं, क्लास में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं नहीं। सबसे बेहतर आपको कोई अपने आप से आपको कोई नहीं जान सकता, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, जिससे आपको रिकॉग्नाइज होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ पे हैं। उसके बाद जब आपको पता चल जाए तो एक प्लान बनाएं, लाइक कि अब मैंने किस तरह इम्प्रूव करना है। लाइक अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, आप ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप फैमिली में अपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले कोई भी टॉपिक लें, उस पर डिस्कशन स्टार्ट करें, देन अपने फ्रेंड्स में करें। इस तरह बेबी स्टेप्स लेने से आपकी वो वाली स्किल इम्प्रूव होगी, रादर कि आप कहें कि मैं एक ही दफ़ा लास्ट स्टेप पे जंप कर जाऊं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको बेबी स्टेप लेने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप किसी मेंटोर की हेल्प लें तो ऑब्वियसली वो सबसे एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक वो आपको ना सिर्फ सिखाएगा कि आपने किस तरह बात करनी है, कौन से एटिकेट्स होते हैं, अपने क्लाइंट को ग्रैब कैसे करना है, बल्कि आपको फीडबैक भी देगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कितना करें, स्लोली करें या जल्दी से कर रहे हैं। वो आपको एक सारा बताएगा। एंड में कंक्लूजन क्या निकलती है कि आइदर ये आप लोगों को बेशक एक सिंपल सी थिंग लग रही हो कि ये सॉफ्ट स्किल्स सिंपल सी थिंग्स हैं, इनको सीखने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं, बट इनकी इफेक्टिवनेस फ्रीलांस कैरियर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लाइक आप अगर आपके पास हार्ड स्किल एक डाटा एंट्री की है, लाइक सिर्फ आप डाटा ही एंटर कर सकते हैं,
बट आप उसको लेकिन आपको उसको सॉफ्ट स्किल्स लाइक उसको डिस्क्राइब करना नहीं आता, तो वो भी स्किल आपकी किसी काम की नहीं है, छोटी सी स्किल भी। लेकिन आप उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो आपका स्टार्ट एक अच्छा होगा। और आप साथ साथ हार्ड स्किल के साथ हार्ड स्किल्स भी और सीखें। उस ये सॉफ्ट स्किल्स आपको और जो है ना मदद करेंगी कि आप अपने कैरियर को आगे लेकर जा सकें। सो ये सॉफ्ट स्किल्स का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है या कोई आप लोगों के पास कोई वेज हैं कि जिससे हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो आप लोग पूछें। नहीं तो एक दो सैंपल्स लेते हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही, फाइवर से ही, कि आपको बताते चलें कि आपने डिस्क्राइब कैसे करना है अपने सर्विसेज, अपने स्किल्स को स्टार्ट में। यहाँ से ले जाते हैं डाटा एंट्री। ये देखें, लोग ओनली डाटा एंट्री से ही इतनी सी, लाइक डाटा एंट्री कोई बड़ी स्किल नहीं है, लेकिन उससे ही लेवल 2 सेलर्स बने हुए हैं। और इसकी रीजन क्या है कि उनको अपने प्रोजेक्ट्स ग्रैब करना आते हैं। लाइक यू कैन सी 5 ऑर्डर तो क्यू में ही पड़ रहे हैं इसके पास। कि आई वुड से कि हार्ड स्किल्स से भी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर करना डिफिकल्ट है। और या तो आपके पास इनहेरिटेड होती हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से आई होती हैं, या तो आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं। सो बस लेक्चर का टाइम एंड हो रहा है, आप लोगों को एक तो दिखा देते हैं। लाइक ये देखिए, उसने अब कैसे स्टार्ट कैसे किया, क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। आर यू लुकिंग फॉर समवन टू डू डाटा एंट्री वर्क? लाइक उसने उसकी जो क्लाइंट है, जो बायर आएगा, जो पढ़ेगा ये, उसकी सबसे जो उसके माइंड में होगा, जो उसे काम चाहिए होगा, वही उसने क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर एक टिप ले लें कि अगर आप कोई गिग बना रहे हैं या कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं, अगर वो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो वो बेस्ट वे है। क्योंकि बायर को वही रिक्वायर होता है। अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो बायर डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और देखेगा आप कौन कौन सी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसने अपनी सर्विसेज सारी डिस्क्राइब कर ली ताकि बायर को पता हो कि मुझे इनमें से क्या चाहिए। अगर उसे टाइपिंग इन एक्सेल एंड वर्ड फाइल चाहिए तो डेफिनेटली उसको पता होगा, वो टेक्स्ट भी नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर कर देगा। सो इससे आपकी फ्रीलांस कैरियर में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो लेक्चर का टाइम एंड हो रहा है।